कमीज़ा विच मोहरियां ते लखा दियां चोरियां। चाय में रोटी डबोकर खाने वाला ईमानदार, दयानतदार, सादा कप्तान इमरान खान इतने पैसे कहां से आए कि 5 MNAs खरीद रहा है। जी हाँ, खान साहब की एक और ऑडियो लीक हो गई जिस पर वो खुद से कह रहे हैं कि 5 MNAs मैं खरीद रहा हूँ, बाकी 5 कोई और बंदा अरेंज कर दे तो हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो पीडीएम की तरफ उंगलियां उठाने वाले कि इनको फंडिंग हुई है और ये MNAs की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन उनका भांडा तो खुद ही फूट पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक ऑडियो मंजरे आम पर आई है जिस पर वो मुबैना तौर पर अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ से। अपनी काबीना से कह रहे हैं कि ये आपको गलत फहमी हो गई है कि अब नंबर गेम पूरी हो गई है, ये नंबर ऐसे नहीं है, ऐसे मत सोचे कि सब खत्म हो गया। ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम है, इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं, हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। आप तो चालें चलते ही नहीं हैं खान साहब, आप तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आपके तो चाहने वाले आपको अल्लाह माफ़ करे, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कायद आज़म और इल्लामा इकबाल से मिलाते हैं, और इल्लामा इकबाल और कायद आज़म तो शायद इस तरह के नहीं थे, शायद क्या वो थे ही नहीं इस तरह के, जिस तरह की हरकतें आपकी हैं, जो आपने जिस तरह से साइफर को खेला। अब बेशे हिदमत है ये एक और ऑडियो में कहते सुनाई देते हैं कि 5 MNAs तो मैं ख़रीद रहा हूं, जो मेरे पास जो 5 हैं वो बड़े अहम हैं। खान साहब कहां से पैसे आए 5 MNAs ख़रीदने के लिए, कहां से पैसे आए? ऑडियो में इशारा करते हुए हदायत दे रहे हैं कि इसको कहें कि अगर वो हमें 5 मज़ीद दे दे तो 10 हो जाएंगे और हमारी गेम हमारे हाथ में है। खान साहब कौन सी गेम में खेलते हैं? चाले तो आप कहते हैं कि अमेरिका चल रहा है, चाले तो आप कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है, तो आप कौन सी चालें चल रहे हैं? लेकिन अब आपके चाहने वाले कहेंगे ये एडिटिंग है, ये मुख्तलिफ क्लिपों को जोड़ जाड़ के तो इस तरह से बनाया गया है। खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं, खान साहब तो बड़े दयानतदार हैं, खान साहब तो बड़े ही अच्छे और सच्चे हैं, इन जैसा सच्चा इंसान तो शायद कोई है ही नहीं। खान साहब का मज़ीद कहना था कि इस वक्त कौम जाग चुकी है और वो चाहते हैं कि हम किसी तरह भी जीत जाएँ, इसलिए कोई फिक्र ना करे कि ये ठीक है या गलत, कोई भी हरबा हो, अगर कोई एक भी MNA तोड़ देता है तो इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। खान साहब सियासत के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये जो खुल के एक्सपोज हो रहे हैं ना आप, जो आपने एक कह ले कि बड़ा अच्छाई का लबादा ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, ये कि करके आपकी जो सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी बाहर निकल रही है ना, कि आपने पहले जो एक साइफर को किस तरह से एक खत समझ के और उसको एक पूरे जलसे में बेचा चूरन, और अब उसके बाद आपकी ऑडियो आई, फिर दूसरी ऑडियो आई साइफर के वाले से, अब आपकी तीसरी ऑडियो आई है, और जिस तरह से आप चूरन बेच रहे हैं, मजहबी टच, साइफर, MNAs की खरीदो फरोख्त आप करते हैं। 5 MNA आपने ख़रीदे हैं, आपकी ऑडियो इस चीज़ के सबूत है, जो सुबह से वायरल कर रही है आपकी ऑडियो। और मज़ीद ये भी आपकी जो एक होती है ना कि भाई मैं तो बड़ा ईमानदार था, मैं तो मईशत को ऊपर लेके गया था, मैं तो कारोबार को ऊपर लेके गया था, मैं तो तरक्की कर रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, KPK भी डिफ़ॉल्ट हो गया। KPK में किसकी हुकूमत है? KPK में तो आपकी हुकूमत है ना कई सालों से, वो क्यों डिफ़ॉल्टर हो गया? लेकिन क्या है जी, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 3.25 साल की कारकर्दगी और जो आपने कह लें कि आपको मुल्क का ख्याल ही नहीं था, आप बड़ी आसानी से कह देते थे मैं आलू टमाटर प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं आपकी तरबियत करने आया हूँ। खान साहब आपकी ये तरबियत है कि आप MNAs को खरीदते और बेचते हैं, मकरू धंधा करते हैं आप MNAs MPs को ख़रीदने का, और बाद में आप इल्ज़ामात दूसरी सियासी जमातों पर लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये वही है। अब आप कब तक इस तरह की मामलात करते रहेंगे और बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? एक एक करके दो करके आपकी ऑडियोज़ लीक होती ही जा रही हैं और आपका जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है। और कितनी देर तक आप अपना ये चूरन बेचेंगे? आपको बस वो थरथली मची हुई है कि किसी तरीके से मैं हकीकी आज़ादी का मार्च लेके इस्लामाबाद पहुँचें, अपनी कौमी यूथ को लेके पहुँचे ज़रा इस्लामाबाद। और जो आप ये हलफ ले रहे हैं ना हिटलर की तरह, इस तरह से आप हलफ ले रहे हैं, इस तरह से करके आप हलफ ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी आप पहुँचेंगे ना मेरे साथ, आप जो कस्में लोगों से ले रहे हैं, जब डंडे पड़ते हैं ना तब सबकी कस्में ख़त्म हो जाती हैं। तब मैं देखता हूँ कि आपके साथ क्या होता है। 25 मई को आप आजमा चुके हैं, अब आप फिर आजमा लें, लेकिन इसमें क्या होगा? नुकसान लोगों का होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान में अगर किसी फ़र्द को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई चोट लगती है,
तो वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, नुकसान उनको पहुंचता है। लेकिन आपको क्या, आप अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अपनी सियासत के लिए, अपनी सीट के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं और वो आपने किया भी है। आपने लोगों की जानों को दाव पे लगाया भी है। 25 मई को आप मजीद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में इतना ही दमखम था तो आप पौने 4 साल में ना कुछ उखाड़ लेते, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। से मैशत को ना एक नुकरे ही लगाया और पाकिस्तानी मैशत को तबाह ही किया। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ आपने बेवकूफ़ ही बनाया। तब आपसे पैसों पे आप कहते थे कि नवाज़ जरदारी को वापस ले आओ और तब आपसे पैसों का रेंज नहीं होता था। लेकिन जब आप गवर्नमेंट से गए तो आपने टेलीथून जैसी एक अजीबो गरीब से कह ले कि ड्रामा टोपी ड्रामा किया 3 बार टेलीथून में और 13 अरब 14 अरब, अब तो कीमत भी याद नहीं कितनी आपने इकट्ठी की है। और वो करके थे जी आप सैलाब ज़दगान। अब सैलाब ज़दगान के लिए किधर गए आप? अब आपके अपना कह ले कि पट्ठा गुल हो रहा है और अब आप अपने ही वो बातों में डूब रहे हैं। चौथी ऑडियो का आप भी इंतज़ार करें, हम भी करते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।